क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? समवन। So, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? ध्यान देना, देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसा है, अब्दुल कोई एक लड़का है या स्टूडेंट है, वो घर से स्कूल जाता है, मान लो कि पोजीशन ए से पॉइंट बी तक जाता है। जाते समय इसका जो एवरेज स्पीड है, मान लो कि स्पीड ज्यादा भी था कम भी था, लेकिन एक एवरेज स्पीड दिया गया 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब यह किस स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। और जब अब्दुल रिटर्न आ रहा है तो उस समय इसका स्पीड है, एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब बोला जा रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो फॉर द होल जर्नी। जाते समय कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, आते समय कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये पूरे जर्नी के लिए क्या है, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताए हुए थे, याद करोगे? क्या बताया था, बताओ। Total distance by total time. Total distance traveled by total time taken. एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। अच्छा देखो, यहाँ पे तो डिस्टेंस पता ही नहीं कि इस घर से स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है, नहीं पता है। चलो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं टी। लेट द डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू स्कूल इक्वल टू डी। चलो एज्यूम कर लिया कि डी डिस्टेंस है। और ध्यान देना, आपके पास एक फॉर्मूला आपको पता है टाइम का, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखोगे यहाँ पे जो सिचुएशन दिया हुआ है, डिस्टेंस भी नहीं दिया है और टाइम भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को जब डी एज्यूम किए हैं तो टाइम को भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलो कि जाते समय हाउस टू स्कूल यदि वो जा रहा है तो मान लेते हैं कि टाइम ले रहा है t1 और रिटर्निंग में टाइम ले रहा है क्या t2, कुछ टाइम लगेगा वो। तो एज्यूम करते हैं t1, तो जाने के ड्यूरेशन में कितना टाइम लग रहा है, तो हम लोग टाइम के लिए बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया d, और किस स्पीड से जा रहा है 20 के स्पीड से, तो हम बोलेंगे d बाय 20। जाते समय कितना टाइम हुआ स्पेंड किया, डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर हम बोलते हैं कि आते समय कितना टाइम लेगा, तो हम मान लेते हैं कि t2। फिर बोलेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आते समय डिस्टेंस, वही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है d, और क्या स्पीड है इसका 30। तो यहाँ पे जिस तरह से वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, है ना, और डिस्टेंस भी आप मान रहे हो d, सपोज d किलोमीटर है, तो यहाँ पे टाइम भी यदि आएगा तो किसमें आएगा, आवर में आएगा, है ना। ये भी आवर में है और ये भी क्या है, आवर में। तो अब यहाँ पे बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है फॉर द होल जर्नी, या इस घर से स्कूल गया और स्कूल से फिर घर आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बोलेंगे जाते समय d डिस्टेंस, आते समय d डिस्टेंस। फिर टोटल टाइम कितना लग रहा है, जाते समय t1 और आते समय कितना t2। अब बस इसका वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू हम लोग पुट करते हैं d प्लस d 2d तो है ये, और t1 का वैल्यू पुट करते हैं d बाई 20 प्लस t2 का वैल्यू है d बाई 30। और देखोगे 2d है यहाँ, ये दोनों से यदि हम d कॉमन लिए
तो क्या बचेगा 1/20 प्लस 1/30। तो एलसीएम यदि ले लिए 20 और 30 का एलसीएम लिए तो एलसीएम कितना आएगा 60 का। 20 और 30 का एलसीएम निकाल के देखोगे आपका आएगा 60। तो 20 3 जा 60 होता है, तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 3। 30 2 जा होता है, तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 2। अच्छा देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी डी तो कैंसिल हो जा रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं था और डिस्टेंस कैंसिल भी हो जा रहा है। चलो हम लोग का काम हो गया कि भाई डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं हो रहा है, सिर्फ एज्यूम किए थे और हट भी गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 + 2 क्या हो जाएगा, देखो तो 3 + 2 हो जाएगा 5, मतलब 2 है, और बाय 60 तो वो ऊपर जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूमरेटर में 2 है, होल डिवाइडेड बाय 5/60 है। चलो हम इस तरह से लिख देते हैं, और जब डिवाइड को इनटू करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो हम लोग करेंगे 2 × 60/5। अब बस जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 5 5 1 = 5, 1 बचेगा, 5 2 = 10, तो 12 2 = कितना 24, मतलब एवरेज स्पीड क्या आ रहा है 24 km/h। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट ट्रिक भी है, हम इसको लिख देते हैं, लिखा देते हैं, पहले ये देख लो, क्योंकि ये शॉर्टकट आप यूज करोगे तब जब एमसीक्यू क्वेश्चन आप बनाओगे। डायरेक्ट बोलेगे आंसर बताओ तो वो शॉर्टकट का यूज करके आप टिक लगा दो, लेकिन जब स्कूल का एग्जाम में आपका पूछेगा तो सब्जेक्टिव में पूछेगा, 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो कंप्लीट आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए समझ गए हो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, अब्दुल घर से स्कूल गया, स्कूल से फिर घर आ रहा है, जाते समय स्पीड है 20 का, आते समय 30 का। एवरेज स्पीड ऐसा हम नहीं कर रहे हैं u + v/2, ध्यान देना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है। एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग निकालते हैं, याद करना, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला बताए गए थे u + v/2 फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन का जिक्र नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब स्पीड बोला गया एवरेज स्पीड, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जाते समय d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आते समय d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 2d। जाते समय t1 टाइम ले रहा है, तो हम लोग d और स्पीड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, t1 और t2, और बस सॉल्व। कहीं दिक्कत हो तो बोलोगे। एक बार फिर से बता देना ना। क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बता दो सर, समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग से? नो सर। कहां से सर ये जो आप नहीं लिखे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू स्कूल, वो वाला समझ में नहीं आया। फिर से बोलोगे, कहां से? लेट द डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू स्कूल जो लिखे ना सर, = d, वो समझ में नहीं आया सर, फिर से बता दो। एवरेज स्पीड के ऊपर। तो पूरा समझ में नहीं आया, अब यहाँ से समझ नहीं में आया तो यहीं से तो स्टार्ट किए हैं। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मेंशन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को एज्यूम कर रहे हैं कि घर से स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है, डी फॉर डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाने में d डिस्टेंस है, आने में कितना है d डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस d + d कितना हुआ 2d। जाने में कितना टाइम ले रहा है ये देखते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे जाते समय क्या टाइम लेगा, चलो एज्यूम करते हैं t1, तो हम बोलेंगे टाइम जो है t जो है t1 जो है होगा डिस्टेंस का मतलब d बाय स्पीड। स्पीड कितना स्पीड है, जाते समय स्पीड कितना है 20, तो d/20 हो गया। आते समय क्या टाइम लेगा, तो हम बोलेंगे t2। तो यहाँ पे टाइम फिर से फाइंड करेंगे कि रिटर्निंग में कितना टाइम लेगा। हो सकता है कि जाते समय एक अंदाजा एग्जाम्पल के लिए यदि बोला जाए कि जाते समय स्पीड कम है, मान लो 3 घंटे लग गए, आते समय स्पीड ज्यादा है 2 घंटे लग गए, वही है, यहाँ पे कुछ टाइम आएगा, यहाँ पे कुछ टाइम आएगा,
लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता है तो एक्चुअल टाइम भी नहीं पता चलेगा, वो डी के फॉर्म में आ रहा है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, आते रिटर्निंग का टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो वही पुट किए हैं t1 प्लस t2 में। t1 का वैल्यू यहाँ से पुट किए और t2 का वैल्यू यहाँ से पुट किए, और दोनों में कॉमन क्या है देखो तो d d दिख रहा है, d को बाहर निकाल लो, और जब d को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2d बाय d कॉमन आया तो क्या है 1/20 प्लस 1/30। यस सर। अब देखो यही यदि हम लोग कोई ट्रिक का यूज करके बनाते हैं, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, हम बता रहे हैं, ठीक है। और दो डिस्टेंस, जैसे जाते समय जो डिस्टेंस है आते समय भी वही डिस्टेंस है, टू इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में एवरेज स्पीड कितना होगा देखोगे, एक नोट दे रहे हैं, ये याद रखना। If two equal distances are traveled with a speed of x kilometer per hour and y kilometer per hour, then average speed equal to, या then लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, then average speed equal to 2xy divided by x plus 1। मतलब ध्यान देना, सिचुएशन क्या है, सपोज दो इक्वल डिस्टेंसेस है, ये d डिस्टेंस है, मान लो d किलोमीटर है, और फिर से एक डिस्टेंस है सेम लेंथ का, ये यदि d किलोमीटर है तो ये भी d किलोमीटर है, और यदि पहला जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर से मूव किया जा रहा है, और दूसरा डिस्टेंस जो है वो y किलोमीटर पर आवर से यदि मूव किया जा रहा है, तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2 into xy divided by x plus y। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम बताए वो देखो क्या था, जाते समय जितना डिस्टेंस आते समय भी वही डिस्टेंस, तो ये आपको ध्यान देना है, दो इक्वल डिस्टेंसेस होगा तभी एवरेज स्पीड निकलेगा यहाँ पे। तो दो इक्वल डिस्टेंसेस है, मान लो कि एक डिस्टेंस के लिए अलग स्पीड है, दूसरे के लिए अलग स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2 into प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द स्पीड। तो लास्ट जो क्वेश्चन था क्या था कि मान लो कि जाते समय वह 20 के स्पीड से गया, आते समय वह 30 के स्पीड से आया, तो एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू हम बोलेंगे 2 into x ये है और y ये है, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y, मतलब दोनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50। तो देख लो यदि हम 5 0 0 कैंसिल किए, 5 4 जा तो कितना आ जा रहा है 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, वही आंसर है कि नहीं 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो शॉर्टकट का यूज आप करोगे जब आपको डायरेक्ट आंसर का जरूरत है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला समझे या नहीं समझे, समझ गया सर। चलो ठीक है। इसमें और एक है,
ध्यान देना, यदि 3 डिस्टेंसेस है लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस होना चाहिए। मान लो कि 3 डिस्टेंस है, मान लो कि 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, और अलग अलग स्पीड से कोई आदमी कार चला रहा है। 40 किलोमीटर जो है मान लो कि 60 किलोमीटर पर आवर से चला, नेक्स्ट 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर से चला, नेक्स्ट 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर से यदि चला, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए भी एक शॉर्टकट यही तरीका है। ठीक है, एक अलग फॉर्मूला है, बता रहे हैं। और यदि डिटेल में जाओगे तो वैसे ही बनाना होगा। आप डी एज्यूम कर लोगे, डी प्लस डी डिवाइडेड बाय टी1 प्लस टी2 प्लस टी3, डिटेल में बनाओगे वही आएगा। लेकिन शॉर्टकट देखो क्या होगा। लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बस डायग्राम बना दे रहे हैं। यदि 3 इक्वल डिस्टेंसेस है और 3 इक्वल डिस्टेंसेस है, सपोज डी किलोमीटर है, ये भी डी किलोमीटर है, ये भी डी किलोमीटर है। पहला जो डिस्टेंस है इक्वल तो है ही, पहला x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा y किलोमीटर पर आवर से है, और तीसरा z किलोमीटर पर आवर से है। अलग अलग स्पीड मेंशन रहेगा। तो अब यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला आपका होगा 3 इंटू प्रोडक्ट x y z बाय, सम नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस जेड नहीं होगा, पेयर में सम करेंगे। देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये ठीक है। इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 3 इंटू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये ठीक है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। ठीक, हम मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं। देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 और सॉरी आप लोग के बुक के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। तो हम क्या बोले थे, इक्वेशन ऑफ मोशन का जब हम लोग यूज करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन को क्या करोगे आप, सिंबल में लिखो, है ना। तो चलो पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds। तो रेस्ट से जब स्टार्ट, इसका मतलब क्या है, जो मोटर बोट है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, और उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू बोल रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है कि इसमें टाइम कितने ड्यूरेशन तक की इसमें एक्सेलरेशन है, 8 सेकंड, 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। आप लोग हेल्प करो, आप लोग बताओ, चलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगेगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। एस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। सर सेकंड। सेकंड सर सेकंड, क्योंकि टाइम मेंशन है। हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, इसके लिए क्या बोले थे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रहेगा विथ टाइम, टाइम के साथ तो सेकंड लगा, विदाउट टाइम, टाइम नहीं रहेगा तो थर्ड लगा, है ना। तो यहाँ पे सेकंड लग जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। इनिशियल वेलोसिटी 0 into 8, a का वैल्यू है 3, t का वैल्यू है 8, 8 स्क्वायर दैट इज दिस वन, तो ये कटेगा, ठीक है। ये तो 0 है, 0 प्लस 3 4 जा 12, 12 8 जा 96,
दैट इज कितना जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 96 मीटर, है ना, यही क्लियर है ये। नेक्स्ट देखोगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ का यूज करना है। ठीक, ग्राफ का यूज करना है। देखो क्या कर सकते हैं, ये हम मिटाने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, है ना, ले लिए। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, जिनके पास बुक है, हम पढ़ रहे हैं, बुक जरूर आप देखो, बुक से भी पढ़ सकते हो, जब हम पढ़ रहे हैं तो आप देखो और ध्यान दो, समझो क्वेश्चन को, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brake and accelerate uniformly in the opposite direction। कोई एक कार है, कार का स्पीड क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर। चलो इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं 52 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक लगाया गया और उसमें एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या, रिटार्डेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। फिर हो रहा है द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, तो t इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो, कार जो है वो रुक जा रहा है। कार जब रुक जा रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या बोलेंगे, 0। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी उसी में आगे है, another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds। ध्यान देना, एक दूसरा कार है, वो उसका स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे तो दो बार इनिशियल स्पीड को u एंड u नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग एक को u1 बोलते हैं और दूसरे को u2, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं u1 v1 t1। सेकेंड केस में जो दूसरा कार है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, इसका 3 किलोमीटर पर आवर है, वो u2 बोल देंगे। इसका टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसका स्पीड 0 हो जा रहा है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इसमें कितना हो जा रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ध्यान देना, आगे कह रहा है ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। सेम ग्राफ में आपको क्या करना है, आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। Which of the two cars traveled further after the brakes were applied? जब ब्रेक लगाया गया उसका कुछ स्पीड था, पहला वाक्य यदि हम बात करते हैं, स्पीड था, ब्रेक लगाया गया, तुरंत नहीं रुका है, ब्रेक लगाया गया 5 सेकंड के बाद रुका, मतलब रिटार्डेशन होते होते, मतलब उसका वेलोसिटी कम होते होते क्या हो रहा है, आगे जाके कुछ दूर रुक रहा है। पहला में भी यही है, दूसरा कार में भी ऐसा ही सिचुएशन, तो बोल रहा है कि भाई ब्रेक लगाया गया, उसके बाद जितना डिस्टेंस पर ट्रेवल किया, कौन सा कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो पहले आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है, टाइम दिया है सेकंड में और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो भाई ये सेकंड है तो उसको भी सेकंड में करना होगा, दैट इज मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना होगा। तो वेलोसिटी को आपको कर लो, वेलोसिटी को चला लो मीटर पर सेकंड में यदि करें तो 52 है किलोमीटर पर आवर, हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 2 से कटेगा, 2 9 जा 26, ये आपका कितना दे देगा 130/9 मीटर पर सेकंड, 130/9 मीटर पर सेकंड। चलो नेक्स्ट लेते हैं, इसका जो स्पीड है 3 है, 5/18 से किए तो क्या आ रहा है 3 6 जा, दैट इज 5/6 मीटर पर सेकंड। पॉइंट में यदि हम लोग लेते हैं, ऐसे पॉइंट लेने का जरूरत नहीं है, यदि आप पॉइंट में करते तो कितना आता है 9 1 जा 9, 4 रिमाइंडर, 9 6 जा 36, मतलब 6 6 आते जाता है। और यहाँ पे क्या आएगा देख लो
6 8 जा 48, 2 कैरी और 3 3 आपके जाएगा, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखो इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे, इतना हम लोग एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे रफ डायग्राम बनाएंगे। कैसे देखोगे, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, हमको दिखाना है एक में 5 सेकंड दिखाना है, एक में कितना दिखाना है 10 सेकंड दिखाना है। तो ये टाइम है सेकंड में, और यहाँ पे देखोगे जिस तरह से दिख रहा है 16.67 दिखाना है और यहाँ पे 0.8 ऐसा कुछ दिखाना है। तो आप क्या करो, 2 का इंटरवल ले सकते हो, ठीक है, 2 का भी इंटरवल लेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू दिखाना होगा, है ना, 8 आगे 8 तक दिखाना होगा। 4 का भी ले सकते हो, तो यदि हम 4 का लिए 4 8 12 16, और ये है आपका क्या, यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि 16.67 है, ठीक है, और इधर आपका है स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट के लिए हम क्या देख रहे हैं, देखोगे फर्स्ट कार के लिए, फर्स्ट कार के लिए 16.67, जीरो टाइम का मतलब क्या था, इनिशियली जीरो टाइम मतलब जब से हम देखना स्टार्ट किए घड़ी, तो उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था 16.67। तो चलो हम लोग बोल लेते हैं कि यहाँ पे है 16.67 ऐसा है, यहाँ पे ये यदि 20 भी यदि है तो यहाँ से होगा कम होता जाएगा, और 16.67 इनिशियल वेलोसिटी था, बाद में वेलोसिटी हो जा रहा है 0, कितना टाइम के बाद 5 सेकंड के बाद, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, 5 सेकंड ये है आपका, 5 सेकंड ये है 5, तो हम बोलेंगे 5 सेकंड में इसका 0 स्पीड है, 0 टाइम में दैट इज इनिशियली उसका कितना है। तो इसको क्या करना है, सिंपल आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ये हो गया ग्राफ फर्स्ट कार के लिए, ठीक है, ये आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ये जो स्पीड है ये कितना है 16.67 मीटर पर सेकंड, और सेकंड जो कार है इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0.833, 5/6 भी बोल सकते हो। तो देखोगे ये 2 होगा, ये 1 होगा, काफी सामने होगा। चलो अब रफ डायग्राम बना सकते हैं, एग्जैक्ट तो बना नहीं रहे, एग्जैक्ट बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में उतना नहीं करना है, रफ डायग्राम बनाना है। तो चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना है 5/6 है, 5/6 है, और ये जो है स्टार्टिंग में 5/6 था, और कितने देर के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 0। तो हम लोग कहां से कहां तक ज्वाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है, स्केल का यूज करना और इस तरह से ज्वाइन कर देना, बस यही है। अब देखो, अब आपके पास क्या है, ये पूछ रहा है कि कार ए रेस्ट में आने से पहले वेलोसिटी 0 हो गया, उससे पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और कार बी भी कितना किया, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे एक थ्योरी दिए हुए थे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, न्यूमेरिक वैल्यू यदि चाहिए सिर्फ तो डिस्टेंस भी बोल सकते। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दो, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कार ए के लिए, कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कैसे निकाल सकते हैं, कार ए के लिए ये ग्राफ है, टाइम एक्सिस है, ये एरिया निकाल देंगे जो हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे ओ है, इस पॉइंट का नाम है सपोज ए, ओ, और ये इस पॉइंट का नाम है सपोज क्या बी, ये जो हाइट दिखाया जा रहा है ये पॉइंट का नाम क्या है बी। तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे किस एंगल का, ए ओ बी का, तो हम लोग निकालते हैं, चलो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय फर्स्ट कार इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिखोगे क्या कि ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपके पास क्या होगा हाफ इंटू बेस क्या होगा OB, और हाइट क्या है OA। तो वैल्यू देख लो क्या आ रहा है, हाफ, बेस का वैल्यू कितना है, हाइट का वैल्यू क्या है, देखो हाइट का वैल्यू यहां से यहां तक पॉइंट में लोगे तो 16.67, और यदि फ्रैक्शन में लोगे तो ये होगा तो 130/9, ठीक है। सॉरी ले लेते हैं पॉइंट में ले लेते हैं, आसान होगा कैलकुलेट, 16.67। यदि आप यहां से कैंसिल करोगे तो आएगा कितना 2.5, क्या आएगा 2.5 इंटू 16.67, ये मल्टीप्लाई कर लेना है, या चलो कर ही देते हैं। ऐसे देख के भी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं एरिया ज्यादा है और ये एरिया क्या है काफी कम है, मतलब फर्स्ट कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन फाइंड कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। तो 25 7 जा, फर्स्ट जो कार है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना 41.675 मीटर, फर्स्ट कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सेकंड कार का भी वैसे ही दिखा देंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार। तो इसके लिए क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, तो ट्रायंगल के लिए क्या होगा देखो, तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक बेस है, तो हम लोग बोलेंगे बेस है 10 और हाइट कितना है ये 5/6, तो यहां से कटेगा, ठीक है 2 5 जा, वैल्यू क्या आएगा देख लो 25/6, पॉइंट में आएगा 4.1 4.16, ठीक है। तो एग्जैक्ट हम लोग डिस्टेंस भी निकाल लिए कि डिस्टेंस कितना कवर किया, फर्स्ट कार डिस्टेंस ट्रेवल किया 41 पॉइंट दिस, एंड सेकंड कार कितना कर रहा है 4 पॉइंट, ठीक है। तो कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया रेस्ट में आने से पहले, फर्स्ट कार, तो हम लोग लिख देंगे फर्स्ट कार कवर्स मोर डिस्टेंस, तो लिखेंगे द फर्स्ट कार फर्दर, ठीक है। द फर्स्ट कार मूव्स फर्दर, कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं दिक्कत, कहीं पे कोई भी स्टेप में दिक्कत हुआ हो तो बोलोगे। स्टार्टिंग में जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट दिए थे बिल्कुल उसी पर बना हुआ क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कराए हुए थे, है ना, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है। हो जाएगा, किन्हीं को दिक्कत है? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाने वाले हैं, ले लीजिए इसका। ले लिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। ठीक है, इसको एग्जैक्ट तो प्लॉट कर नहीं सकते हैं,
आप लोग बुक देखोगे खुद, नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्ट प्लॉट किया जाए, काफी बारीक ग्राफ दिया हुआ है ना, तो बस हम समझा दे रहे हैं करना क्या है, ठीक है। तो जिनके पास बुक है वो सामने जरूर रखो। क्वेश्चन 18 का रफ डायग्राम एक हम बना रहे हैं। फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज आपको बुक देखना होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस किलोमीटर में, और टाइम है आपका आवर में। जीरो, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6। सिमिलरली 4, 8, 12 ऐसा कुछ है। ऐसा और 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑब्जेक्ट है एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है। तो देखिए ए के लिए कुछ इस ढंग का है। ये ए का ग्राफ है, बी का ग्राफ। कौन? हम क्या नहीं हुआ? खोलेंगे। निकल। हाँ म्यूट करो जी, कौन हो? देखो बी का ग्राफ है ये, बी का ग्राफ है। फिर सी का भी ग्राफ है, कुछ यहां से उठा हुआ है, सी का ग्राफ है और ए तक जा रहा है। ये बी पे भी है, और ये रेड मार्कर जो यूज किया है ये सी का ग्राफ है, ठीक है। ए बी सी, ए एक बी और एक सी। ध्यान देना किस ढंग से वैल्यू निकाले, बस वो देखोगे, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारा छोटा छोटा स्क्वायर देखोगे। यदि आप काउंट करोगे, यहाँ पे 7 स्मॉल स्क्वायर्स है, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है? 7। मतलब आप बोल सकते हो 7 जो स्क्वायर है वो 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 स्क्वायर्स, टोटल 7 स्क्वायर्स का लेंथ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 किलोमीटर। तो एक स्क्वायर का लेंथ कितना होगा हम ये देखेंगे, एक स्क्वायर के लिए लेंथ का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं along y एक्सिस 1 यूनिट, 1 स्क्वायर का वैल्यू बोल सकते हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू, वो कितना होगा? तो हम बोलेंगे टोटल 4 है तो 7 पार्ट में डिवाइड होगा, तो बोलेंगे 4/7, ये होगा 4/7 किलोमीटर। इसी तरह से टाइम के अराउंड यदि हम लोग बोलेंगे, टाइम के अराउंड, ठीक है। तो टाइम के अराउंड यदि हम लोग देखेंगे तो ये भी देख लो क्या होगा। सिक्स डिविजन्स है टाइम के अराउंड, क्या देख रहे हैं? 6 डिविजन्स है। तो हम लोग बोलेंगे अराउंड एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 0.4/6, इतना आवर होगा। यदि जरूरत पड़ेगा तो ये हम लोग लेंगे, ठीक है।
तो देखिए अब क्वेश्चंस क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है इसमें, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। ए बी सी तीनों में से सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, आपको देख के बताना है। याद करना, हम बताए हुए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का यूज करो और आप बताओ ए बी सी तीनों में से स्पीड सबसे ज्यादा किसका है। सर बी का। बी का, वेरी गुड। बी का जो आंसर दिया है बहुत अच्छा, मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हो। देखो क्यों है ऐसा, याद करना, हम इस तरह का क्वेश्चन बताए हुए थे। ग्राफ डायग्राम याद करो कैसे हम बताए थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दो ऑब्जेक्ट के लिए, एक ए के लिए है और एक बी के लिए। तो जिसमें स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। तो देखो बी का स्लोप कम है और ए का स्लोप क्या है, ज्यादा है। स्लोप का मतलब क्या, इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे स्पीड ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन देखोगे बी में सबसे ज्यादा है, यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे भी तो और ज्यादा है, तो और कम है। सबसे कम ये है, उसके बाद ये है और सबसे ज्यादा ये। तो आप देखो, तो हम बोलेंगे फर्स्ट के लिए फास्टेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, तो बोलेंगे बी का, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, बी। लैंग्वेज में लिख सकते हो, पूरा लैंग्वेज लिख दो, बी ट्रेवल्स फास्टेस्ट विथ कोई ऐसा टाइम रहा है जब तीनों, मान लो है और तीनों कार जो है कोई टाइम पे तीनों एक पॉइंट पे मिला हुआ हो रोड पे, क्या कोई ऐसा है, ग्राफ देख के आपको बताना है, कैसे बताओगे। यस और नो आप जवाब दे सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। यस और नो, ए बी सी तीनों कोई टाइम पे मीट किया है या सेम पॉइंट पे। नो सर। नो सर। क्यों, देखोगे सेम पॉइंट पे होना मतलब क्या, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना सेम टाइम पे, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे यदि हम बोलेंगे बी और सी मीट किया है, मतलब बी और सी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, मतलब इस जगह पे बी और सी दोनों है, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो चलो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जितना भी डिस्टेंस, लेकिन बी और सी जब यहाँ है, कितना डिस्टेंस, मान लो कि 5 किलोमीटर पे है, उस समय में ए कहाँ पे है, ए कोई दूसरा डिस्टेंस पे, कुछ ज्यादा डिस्टेंस वो आगे है बढ़ा हुआ। इसी तरह से जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी है और ए जब एक जगह पे है, कितना, मान लो कि 9 किलोमीटर पे, तो सी उस समय क्या है, पीछे रह गया, मतलब 7 किलोमीटर पे। तो कोई ऐसा टाइम नहीं है जब तीनों कार, यदि हम बोलेंगे तो तीनों कार एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, ऐसा कोई टाइम नहीं, ठीक है। इसलिए बी का सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, नो। सेकंड पार्ट का आंसर होगा क्या, नो। सेकंड पार्ट का आंसर समझ गए हो, किन्हीं को दिक्कत है क्या। बुक इसलिए हम बोले कि बुक जरूर रखो, एनसीईआरटी जिनके पास बुक है सामने जरूर खोल के रखिए। इवन जब भी आपका क्लास होता है बुक आप रखो सामने, पेन पेपर भी रखो, कभी कभी पेन पेपर का भी जरूरत पड़ जाता है ना, कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझ गए हो और कोई। यस सर। देखो आगे, इसी में आगे है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को पास करता है, मतलब क्या, बी ए को ओवरटेक करके आगे बढ़ रहा है, तो बी और ए का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, ये बी है और ये ए है, ये मतलब बी क्या कर रहा है, बी ए जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बी और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब आगे बढ़ जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो बी ए को पास करके निकल रहा है, तो ये पॉइंट का बात किया जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि सी कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल किया है, ठीक है, सी का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो हम लोग ये देखेंगे, देखोगे कि इस ड्यूरेशन में ये जो टाइम है, इसको हम इस तरह से देखेंगे
कि मान लो कि 0.9 आवर में 0.9 आवर में सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हम लोग यहाँ से देखेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले आएंगे और देखेंगे यहाँ। तो हम तो रफ डायग्राम बनाए हैं, हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू ना आए तो हम बुक से वैल्यू लेंगे, ठीक है। ए बी और ए एक जगह पे यहाँ पे है, उस समय सी का पॉइंट देखना है, सी का ग्राफ ये है और सी का ग्राफ जो है, सी का जो ग्राफ है, तो सी के ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है यहाँ देखेंगे। तो बुक के अनुसार चलवाते हैं, जिनके पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है, वो जरूर देखोगे, और जिनके पास नहीं है भाई यहीं से देखना होगा। तो जब यहाँ से देख रहे, हम देख ले रहे हैं, उसके बाद हम वैल्यू बता रहे हैं, फिर हम शो कर रहे हैं आपको। तो सी का जो पॉइंट है उस समय 8.1 पे है, मतलब 8 यूनिट है और 8 यूनिट से थोड़ा ऊपर है। इग्नोर ये सर हमारा वाला जो ग्राफ है इसमें तो नीचे दिखा दिया, लेकिन हम एग्जैक्ट कहाँ बना पाए हैं। बुक के अनुसार यदि फॉलो करें तो 8 से 1 यूनिट ऊपर, तो हम लोग क्या बोलेंगे 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर और 1 स्क्वायर ऊपर का मतलब क्या, 1 स्क्वायर का ऊपर मतलब क्या, 8 किलोमीटर में आप कितना ऐड कर दोगे 4/7, तो आपके लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, तो आप सीधे बोलोगे सी के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी एट द टाइम व्हेन बी पासेस ए, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 8 प्लस 4/7 किलोमीटर, ठीक है। बस यही वैल्यू आपको पॉइंट में ले लेना है, जो भी वैल्यू आएगा। क्वेश्चन समझ गए हो, थर्ड पार्ट समझ गए हो, ये देख लो। किन्हीं को दिक्कत है? सर ए once टाइम रिपीट कर दीजिए। क्या बोले, फिर से बोलो, नहीं सुन पा रहे हो। सर रिपीट अगेन। सी का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये कर रहा है बी ए को जब पास कर रहा है, मतलब बी और ए कहीं एक जगह पे मिला, बी आगे बढ़ गया, तो ये देखते हैं कि बी और ए कहाँ मिला। बी का ग्राफ ये है, ए का ग्राफ ये है, दोनों ब्लैक मार्कर वाला यहाँ पे मिला, तो उस दोनों जब एक दूसरे को मिल रहा है, ए फिर बढ़ गया आगे, उस समय सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उस समय हम सी का ग्राफ देखेंगे। तो हम सी का ग्राफ मतलब क्या, इसी टाइम पे, ये टाइम है, इसी टाइम पे हम देखेंगे कि मीट किया यहाँ पे, इस टाइम पे सी ये है, सी का ग्राफ ये पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो वर्टिकल एक्सिस पे है, तो ये हम लोग क्या करेंगे इस तरह से देखेंगे। तो आप जब बुक का वैल्यू देखोगे, दैट इज ग्राफ देखोगे, तो आप पाओगे कि 8.1 पे जा रहा है ग्राफ। हम रफ डायग्राम बनाए हैं इसलिए 8 के नीचे जा रहा है, इग्नोर। तो आप बुक का जब यूज करोगे तो पाओगे 8 और एक छोटा सा स्क्वायर ऊपर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सी तक, 8 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, और एक यूनिट कितने के बराबर है, इसलिए पहले निकाल दिए हैं, जो वर्टिकल एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। एक स्क्वायर कितने के बराबर है, 4/7, मतलब 8 किलोमीटर प्लस 4/7 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 8 प्लस 4/7, ऐड करके जो भी वैल्यू आता है लिख देना है। अब समझ गया है कि नहीं समझे, बोलोगे? यस सर समझ गए। ठीक है, तो यही करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाला है इसमें, लेकिन इस तरह का वैल्यू पर नहीं देता है एग्जाम में, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू दिखता है, ऐसा देता है। यहाँ पे एक तरह का पॉइंट में इतना कैलकुलेशन वाला वैल्यू कभी नहीं देता है एग्जाम, लेकिन चलो यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को ऐसे भी बोला भी जाता है छोटा बम बड़ा धमाका, मतलब बहुत छोटे में ही बहुत कुछ डाला हुआ होता है, कांट बी इग्नोर। इसके क्वेश्चंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है, बनाया है और इसका अच्छा कंसेप्ट रहता है। तो आगे लास्ट है, इसी का लास्ट पार्ट है, हाउ फार हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। सेम पैटर्न का है, थर्ड पार्ट में जैसा था वैसे ही लास्ट है। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब जब बी सी को पास कर रहा है, पास कर रहा है मतलब क्या, दोनों एक जगह पे मिलेगा, तो सबसे पहले ये देखो कि बी और सी कहाँ मीट किया है, तो सी का मतलब रेट,
तो यहाँ जब मीट किया तो बोल रहा है बी उस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बस इसको आप हॉरिजॉन्टल ले जाओ, जो भी दिखेगा वही है। तो भाई बुक से देखना होगा, बुक दिखा रहा है जो मीट किया है वो है 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 जो स्क्वायर है, छोटा छोटा 7 स्क्वायर है, उसमें से 4 स्क्वायर यूनिट ऊपर है। मतलब ये यदि हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है 4 किलोमीटर, एंड स्मॉल स्क्वायर कितना है 4। तो हम लोग सीधे बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, इसी प्लस एक स्क्वायर नहीं 4 छोटे छोटे स्क्वायर, तो हम बोलेंगे 4 इंटू 4/7। जो भी वैल्यू आ गया वो आंसर होगा, दैट इज 4 प्लस क्या आ जाएगा 16/7। यदि आप एलसीएम लेके करोगे, ऐड कर लो, 44/7 किलोमीटर। ठीक है, ये है आंसर, फाइनल आंसर। देख लीजिए बुक जिनके पास है वो बेहतर है, बुक का ही ग्राफ देखो, और बुक के ग्राफ के अनुसार देखो कि आप समझ पाए हो कि नहीं। 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे इसमें, ये देख लीजिए। ठीक है, Yes, sir, no doubt. हाँ ठीक है। और कोई स्टूडेंट को रिपीट करना है, कहीं दिक्कत है तो बोलोगे। नो सर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने वाले हैं। ले लिए सर। देखो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है, दैट इज क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यू जो है सिंबल में लिखो, और तीनों में से कोई इक्वेशन आप अप्लाई करो। चलो हम लोग पढ़ते हैं। A ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? देखो क्या है, क्या बोल रहा है कि एक सपोज क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 7. ध्यान देना, क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक बॉल को जेंटली हम ड्रॉप किए, जेंटली ड्रॉप किया मतलब बस ऐसे रिलीज कर दिए, रिलीज किया मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब हम छोड़े, जब हम रिलीज करने वाले हैं उस समय 0 वेलोसिटी, अब रेस्ट से वो मूव करना स्टार्ट हुआ, और उसमें एक्सेलरेशन है नीचे की ओर, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और कितना हाइट से गिरा है ये भी दे दिया है। तो चलो हम लोग कितना हाइट से गिरा है ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बोल रहा है कि जब जमीन से ये टकराएगा तो कितना वेलोसिटी से टकराएगा ये बताना है। तो ध्यान देना, जब जमीन से टकराएगा मतलब उसका वेलोसिटी धीरे धीरे 0 से बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे भी निकालना है, कौन सा इक्वेशन लग सकता है सर फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट यदि लगा टाइम नहीं पता है,
याद Sir, करना third equation. थर्ड हम क्या बोले हुए थे, डिस्टेंस विथ टाइम सेकंड लगाओ, डिस्टेंस विदाउट टाइम थर्ड लगाओ। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन कर दिया है तो फर्स्ट का तो बात ही नहीं करेंगे, और टाइम मेंशन किया ही नहीं है तो थर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 10 और s का वैल्यू कितना है 20। देखोगे ये क्या है, 2 इंटू 10 इंटू 20 मतलब क्या है 20 इंटू 20 होगा 0। तो क्या आ रहा है देखो, तो क्या ये 20 का स्क्वायर होगा, 0 प्लस, तो 0 को हटा के बात करना है 20 इंटू 20 क्या लिख देते हैं 20 स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट होगा, मतलब v का वैल्यू कितना आएगा 20। मतलब जो बॉल है वह जमीन में कितना वेलोसिटी से टकराएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही है। इसमें और आगे दिया हुआ है कि जब यह जमीन से टकराएगा तो स्टार्टिंग से जहां से हम गिराए वहां से जमीन तक आने में कितना टाइम लगा, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक, कितने देर के बाद यह टकराएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस a। देखोगे v पता है, u पता है, a पता है, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं t निकाल सकते हैं, सेकंड का भी यूज कर सकते हो, सेकंड में भी सारा चीज पता है, t निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अप्लाई करते हैं। v का वैल्यू कितना है 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, a का वैल्यू है 10 और t निकलेगा। तो देखो 0 प्लस एनीथिंग यही वैल्यू आएगा, 10 जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 20 बाय 10 2, तो t का वैल्यू कितना आया 2, 2 का मतलब क्या 2 सेकंड। तो ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर है। ठीक है, यही है, क्लियर है ये? यस सर, यस सर। चलो बढ़िया, कॉपी कर लो। हो गया सर कॉपी। ध्यान देना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ना? वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर देते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है देखोगे, हम डिस्कस कर दे रहे हैं। State which of the following situations are possible and give an example for each of the following। अच्छा देखो ध्यान देना, हम एक टॉपिक उसी पर लास्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में ही चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन बचा रहा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, और इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में वो रिपीट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, हाँ एक इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए, नोटिस है, कल ओलंपियाड का क्लास होगा, आप लोग का जो टाइमिंग होता है उसी टाइम पे अटेंड जरूर करिए। ठीक है, उसमें कुछ एडिशनल और कुछ एडवांस क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ओलंपियाड का क्लास होगा उसमें जरूर अटेंड करिए। ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.